हेलो फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट का गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक चाहिए तो कोई भी एक पीडीएफ का आपको 30 रुपया लगेगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो केमिस्ट्री सब्सिडियरी में बहुत कम क्वेश्चन ही रिपीट होता है, इसलिए आपको बस एक ही सजेशन देना चाहेंगे कि आप 2 साल का क्वेश्चन जरूर कीजिए। 2021 का क्वेश्चन कीजिए और 2022 का क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद अगर यही 2 ईयर का क्वेश्चन आप कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में करीब 70% से 80% क्वेश्चन लड़ेगा और उसमें से केवल 50% का आंसर देना ही होता है। तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद है कि 40-50% क्वेश्चन इसमें से आएगा। और वही 2021 का कर लेंगे तो करीब 70-80% आपको क्वेश्चन आएगा। तो फिर भी यहाँ पर बता देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट का गेस पेपर तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। उसके अलावा कुछ पेमेंट करने के बाद आपको दे देंगे। तो ये 2022 का ही क्वेश्चन कर देते हैं। ये क्वेश्चन को आप कीजिएगा तो उम्मीद है कि करीब 50% या 60% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ेगा। लेकिन फिर भी आप 2021 का कर लेंगे तो 100% उम्मीद है कि कम से कम 70-80% क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग नॉट मोर देन 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। तो टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो यहाँ पर जैसे आप अगर पहला क्वेश्चन करेंगे तो पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट किए ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ये पहला है तो आपको ये पूरा का आंसर देना होगा, तब एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगर आप इसमें से कोई दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन में आप पूरा ये बनाएंगे तब आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जैसे ये अगर दूसरा क्वेश्चन ये बना रहे हैं तो सॉरी, यहाँ पर पहला ये दूसरा है तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये पूरा आंसर देना होगा और दूसरा बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये सब का आंसर देना होगा। तीसरा क्वेश्चन है राइट एक्सप्लानेटरी नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये वाला लिख रहे हैं, 3 यहाँ पर करा है तो इसमें से कोई आप 3 बनाएंगे तब एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो बेसिक चीज़ें आप अच्छे से क्वेश्चन पैटर्न समझिए। यही चीज़ नहीं समझने के कारण लगभग अगर 100 बच्चा साइंस के होते हैं, अगर केमिस्ट्री सब्सिडियरी रहता है तो उसमें से करीब 15-20 बच्चा ज़रूर केमिस्ट्री सब्सिडियरी में प्रोमोटेड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा मुश्किल लगता है पढ़ने में। इसीलिए अब ग्रुप बी में से भी वही हाल है। अगर 4th क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सब का आंसर देंगे तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये वाला अगर क्वेश्चन सिलेक्ट किए तो आप ये इसका आंसर देंगे तब एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन करना है और यहाँ पर नॉट मोर देन 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। और ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप तीनों नहीं बनाना है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 बनाना आपको। तो इसमें से एक और ये 2 बना लीजिए, ये छोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये है। तो अब बता देते हैं कैसे बनाना है क्वेश्चन, वो बहुत चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। Derive an expression for the rate constant of a first order reaction. Show that half-life period of a first order reaction is independent of its initial concentration. B में है कि distinguish between homogeneous and heterogeneous catalysis with suitable example. अब दूसरा के ए में है explain जूल थॉमसन इफेक्ट। बी में है state and explain Hess law of constant heat summation। सी में है डिफाइन ट्रांसपोर्ट नंबर। अब थर्ड क्वेश्चन है राइट एक्सप्लानेटरी नोट्स ऑन 3 ऑफ द फॉलोइंग में है। सबसे पहला है कैरनोट साइकिल, फिर है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, 3 में है बफर सॉल्यूशंस, फिर है ट्रिपल पॉइंट, फिर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब 4th क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस कैडमियम पर 3 चार्ज है, मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज है, क्रोमियम पर 3+ चार्ज है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, न कि आप सिर्फ एस्कैडमियम का कर लीजिए, मैग्नीज का कर लीजिए, क्रोमियम का कर लीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये तरीका आप सीख लीजिए। उसके अलावा आपको 50 तरह के अलग अलग एलिमेंट दे दिए जाएंगे तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। उसके अलावा कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन इलेक्ट्रॉन देम, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। अब 4 के बी में है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम कलर्ड आयन एक्सप्लेन करना, यानी कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते वह कलर्ड आयन देते हैं तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो मेन कारण वही है कि उसके पास बहुत अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण वह कलर देते, तो अच्छे से एक्सप्लेन आपको करने आना चाहिए। अब 4 के सी में है कि जिंक जो कि 30 इज स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप ये सब
कर लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद जो ग्रुप बी में है तो जो आपको मेन टॉपिक दिखाई दे रहा होगा वो चीज़ आप कर लीजिएगा, न कि आप जैसे यहाँ पर 5 के क्वेश्चन में है कि गिव IUPAC नेम फॉर द फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप सिर्फ इसी का मत कीजिए, आपको करना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कैसे IUPAC नेम लिखना है वो चीज़ आप सीख लीजिए यूट्यूब से, चाहे कहीं से भी, तब आप जाइए। आप सिर्फ इतना का करेंगे तो बहुत कम चांस है कि इसमें से आए, लेकिन अगर IUPAC नेम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिखने आ गया तो आप अच्छे से कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब बी में है कि गिव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखना आना चाहिए जो भी सेंट्रल मेटल आइटम है इसमें, उसके अलावा शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब आपको आना चाहिए। बस टॉपिक को ध्यान रखिए, ग्रुप बी में आपको टॉपिक को अच्छे से समझ कर जाना है, बल्कि रटना कुछ नहीं है ग्रुप बी में से। हो सके तो जैसे आप ग्रुप ए से रट सकते हैं, ग्रुप सी से भी रट सकते हैं, लेकिन ग्रुप बी से हम रटने का थोड़ा भी सजेशन आपको नहीं देंगे। अब उसके बाद है 6th क्वेश्चन कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग में है। सबसे पहला है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर है रेडियो एक्टिविटी सीरीज, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये आपको आना चाहिए। ग्रुप सी में बात करते हैं कि एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो पहला है SN1, SN2, फिर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब 8 है कि डिस्क्राइब आइसोलेशन, सिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टार्टेरिक एसिड, यह आना चाहिए। फिर है इस्टाब्लिश ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डिस्क्राइब ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फिर हाउ फ्रुक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज कैसे। तो ये सब कर लीजिए, और ये तो बात लिख चुके हैं कि 2022 का ये क्वेश्चन है, ये कर लीजिए तो एग्ज़ाम में जनरल अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। लेकिन वही 2021 का भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो उसमें से आप बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।